शाख छोड़कर आशियाने की तलाश में, ये जो मेरे हाथ में मौजूद आसा है, ये तुम्हें रास्ता दिखाएगा। हम रुखसत होकर अब्दी सफ़र पर जा रहे हैं, पीछे रह जाने वालों को हमारा सलाम पहुँचे। मशहूर ड्रामा अर्तुल गाजी और राह-ए-इश्क, उनमें जो किरदार है यूनुस एमरे का, उनसे मुतासिर होकर अपना बेस वैसे ही बदल लिया। किरदार में एक ख़ासियत थी, वो थी कि तज़किया नफ्स कैसे किया जाता है। मैंने एमए इस्लामिक स्टडी किया हुआ है और एलएलबी किया है। इसी भेस में रहकर मैं ये दरवेशी का पैगाम देता हूँ और कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा पैगाम दूँ। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे नौजवान के साथ जिन्होंने मशहूर ड्रामा अर्तुल गाजी और राह-ए-इश्क, उनमें जो किरदार है यूनुस एमरे का, उनसे मुतासिर होकर अपना बेस वैसे ही बदल लिया। कब से उन्होंने ये बेस बदला, क्यों बदला, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है आपका? अज़हर महबूब मेरा नाम है। वैसे तो सोशल मीडिया पे मेरा नाम सुकरात अस्दी भी चलता था, लेकिन आजकल मैंने जो अपना नाम है वो अज़हर महबूब ही चल रहा है। तो आपने अपना भेस जो है वो यूनुस एमरे की सूरत में बदल लिया है, कैसे ख्याल आया? देखें कि जो ड्रामाज होते हैं उससे लोगों की जो थॉट्स क्लियर होती हैं। आजकल आप देखते हैं कि जो हमारे नौजवान हैं वो ड्रामाज देखते हैं और उनकी उसी से ही एक मेंटालिटी बनती है, सोच बनती है, नज़रिया बनता है। तो मैंने देखा कि बहुत से हमारे ड्रामे जो बनाए जाते हैं, लोगों का ध्यान उन्हीं ड्रामाज पर होते हैं। और तुर्की वालों ने जब ये ड्रामा बनाया अर्तुगरुल गाजी और राह-ए-इश्क, उसमें यूनुस एमरे का किरदार मुझे बहुत ही मुनफरिद लगा, क्योंकि जो उस किरदार में एक ख़ासियत थी वो थी कि तज़किया नफ्स कैसे किया जाता है, जो कि इस वक्त की एक अशद ज़रूरत थी। और मैं कहता हूँ कि जब तक इंसान अगरचा नेक हो जाता है, लेकिन जब तक उसका तज़किया नफ्स नहीं होता, नफ्स नहीं मरता, तो वो नेकी में भी बहक जाता है। तो इसलिए ऐसे किरदार की बड़ी ज़रूरत थी। तो मैंने भी सोचा कि क्योंकि सब लोगों का ध्यान ड्रामास की, मूवीज़ की तरफ है, वीडियोस की तरफ है, तो क्यों ना मैं भी अगर उसी एक्ट फॉर्म को लेकर ये वीडियोस फॉर्म में लेके आऊँ, तो पैगाम बनाऊँ और स्क्रिप्ट राइटिंग करूँ, तो बहुत ये अच्छे तरीके से पैगाम को लोगों की लिए एक राह अमल और उनके लिए एक अच्छे रास्ते पर चलने के लिए एक मोटिवेशन का सबब बन सकता है। कितना अरसा होगा तकरीबन आपको ये बेस डाले हुए? ये जो मैंने बेस डाला है, ये एक, मैं तो पहले ये कहूँगा कि ये लिबास इस पैगाम को फैलाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि आपने देखा है कि जो ड्रामाज, ये मूवीज़ में आपको एक गेटअप इख्तियार करना पड़ता है, ताकि जो आपको देख रहा है और आप जो वीडियोस बना रहे हैं तो उनके दरमियान एक मुनासबत कायम हो जाए, अट्रैक्शन कायम हो जाए। तो इस वजह से ये बेस बदला है। तो इस बेस को बदले हुए मुझे कोई 3 से 4 साल हो चुके हैं और इसी भेस में रहकर मैं ये दरवेशी का पैगाम देता हूँ और कोशिश होती है कि अच्छे से अच्छा पैगाम दूँ। दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं नौजवानों में? जी बिल्कुल। दीन इस्लाम की तालीम के मुख्तलिफ़ ख़वाइस हैं। कुछ तौहीद का पैगाम है, कुछ तज़किया नफ्स का पैगाम होता है और दीगर जो हमारी अखलाकियात का पहलू होता है, माशियात का पहलू होता है, हमारी जो रूहानी तरक्की की जो मनाज़िल होती हैं उसके हवाले से तालीमात होती हैं। इन सारे मौज़ूआत को लेकर आहिस्ता आहिस्ता ये पैगाम बनाए जा रहे हैं। मामूली ज़िंदगी में आप क्या करते हैं? आम ज़िंदगी में मैं आम लोगों की तरह ड्यूटी करता हूँ, जॉब करता हूँ और स्टडी भी करता हूँ। मेरी शादी है, मेरी माशाल्लाह बेटी भी है और घर के जो काम काज होते हैं आम लिबास में जैसे आप हैं, बिल्कुल ऐसे रहता हूँ। ये फिर एक वीडियो स्क्रिप्ट, वीडियो पैगाम देने के लिए मैं ये लिबास पहनता हूँ ताकि मुनासबत अच्छे तरीके से कायम हो सके। नौजवान आ रहे हैं और आपसे मुतासिर हो रहे हैं? देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ मुस्बत अंदाज से मुतासर हो रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव एतबार से मुतासर हो रहे हैं। तो मुतासर करना हमारा
मकसद नहीं है, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ़ ये है कि हम पैगाम पहुंचा दें, या जो भी अच्छी नसीहत है, अच्छी बात है, वो लोगों तक पहुंचा दें। बाकी कोई मुतासर होता है, वो बात ले लेता है, तो ये अच्छी बात है। जो बात रद्द कर देता है वो बेहतर नहीं समझता। अगर उन्हें लगता है कि वो बेहतर अंदाज से कोई राय हमें दे सकते हैं कि आप किस तरीके से बेहतर अंदाज से मज़ीद कैसे अच्छे अंदाज से काम कर सकते हैं, वो भी हमें राय दें। हम लोगों की जो राय है उनका एहतराम करेंगे। तालीम हासिल की, कितने पढ़े लिखे हैं? मैंने एमए इस्लामिक स्टडी किया हुआ है और एलएलबी किया है। पहले मैंने एफएससी नॉन मेडिकल की है, मैं साइंस का स्टूडेंट था। फिर आर्ट्स की तरफ ये एक दिलचस्पी थी कि ये माशियात और माशरे को कैसे बेहतर किया जाए, सोशल वर्कर कैसे बना जाए। तो इस चीज़ में जब शौक़ पैदा हुआ तो मैं आर्ट्स की तरफ आ गया। एलएलबी की हुई है जी बिल्कुल। वकील हैं, क्या वकालत भी करते हैं? वकालत मैं प्रैक्टिकली तो नहीं करता, क्योंकि मैं मुलाजमत करता हूँ, और जो एक गवर्नमेंट जॉब करता है वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए आपको जॉब से रिज़ाइन करना पड़ेगा। तो ये मैंने ला किया हुआ है कि अगर अल्लाह ताला ने हिम्मत दी तो कभी मज़ीद इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, और ला की बेस पर हम कुछ बेहतर किया जा सकता है वो करेंगे। आपके साथ किसी ड्रामाज के लोग जो होते हैं या फिल्म इंडस्ट्री के लोग होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, उन्होंने रब्ता नहीं किया किसी ड्रामे में, किसी फ़िल्म में आपको? देखेंगे अभी हमने स्टार्ट लिया है, तो काम है, काम में वक्त के साथ निखार आता है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है, काम में भी निखार आ रहा है। तो जैसे काम में निखार आएगा, काम बढ़ेगा, तो मुमकिन है कि ऐसे लोग जब ध्यान देंगे, उन्हें एक नई चीज़ लगेगी कि ये भी एक काम है, तो इस काम की तरफ भी तवज्जो करनी चाहिए। तो अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन होने में तो ऐसा हो सकता है। अगर आपको मौका मिले किसी फ़िल्म में काम करने का तो करेंगे? लोग तो आजकल मशहूर होना चाहते हैं, क्या आप भी मशहूर होंगे? देखें कि हर काम मशहूर होने के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि आज का जो दौर है वो सोशल मीडिया का दौर है। जो लोग हैं वो उन्हीं को सुनते हैं जो मशहूर होते हैं, तो सुनाने के लिए अपनी बात मशहूर होना ज़रूरी समझता हूँ। तो इसलिए कभी कभार ये कोशिश भी की जाती है कि क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि अपने पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जा सके। क्योंकि जब आप वायरल होते हैं, आप मशहूर होते हैं, तो आपका पैगाम फैलता है। तो अपना पैगाम फैलाने के लिए आपको मशहूर होना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि मैं ये कोशिश करता हूँ कि हम जल्दी से जल्दी ये अपने काम को जितना हो सके अच्छे तरीके से वायरल कर सकें। कुछ लिख भी रहे हैं बुक्स वगैरह या कोई चीज़ इस? देखें, जो हमारे यहाँ की बहुत सारी तसव्वुफ़ पर कुतब लिखी हुई हैं, तरीक़त पर लिखी हुई हैं, रूहानी मवाद लिखा हुआ है। तो बहुत सारा जो ये जदीद दुनिया है, इसमें लोग मादियत परस्त हैं। तो जब वो रूहानियत पर लिखी हुई कुतब को पढ़ते हैं, तो उसमें से बहुत सारे ऐसे मेटाफिज़िक्स पर टॉपिक्स होते हैं जो बड़े अजीब से लगते हैं। कोई पानी पर तैर रहा है, कोई हवा में उड़ रहा है, या इस तरह के वाक़यात होते हैं जिनको सुनने के बाद जो हमारा नौजवान तबका होता है वो मुतज़ब्ज़ब का शिकार हो जाता है कि यार ऐसा कैसे मुमकिन है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो आज के ज़हनों में खलल पैदा करती हैं। मेरी ये कोशिश है वो तमाम बुक्स जो रूहानियत पर बड़ी बड़ी लिखी गई हैं, मैं उन तमाम बुक्स को इकट्ठा करके एक किताब लिखूं, वो बातें मैं इकट्ठी कर लूं एक किताब में जिस पर सबका इत्फाक हो सके। वैसे तो हर एक का इत्फाक करना नामुमकिन सा है, लेकिन ये एक कोशिश है कि जितना हो सके इत्फाक कर सके। शायरी भी करते हैं? शायरी का शौक़ है? शायरी का कोई ख़ास शौक़ नहीं है। नसर, इस पर मैंने काफ़ी सारे कॉलम्स लिखे हैं, किताबें तो नहीं लिखी, लेकिन एक किताब जितना मवाद बन चुका है, अगर उनको इकट्ठा किया जाए उन सारे कॉलम्स को, तो वो एक किताब बन जाएगी। शेर कोई सुनाना चाहें हमें? यही मैंने एक शेर लिखा था, बल्कि चंद मैंने शेर लिखे हुए हैं, तो उनमें से एक शेर है। भूल गए थे जिन्हें हम, दरवाजे पे उनकी दस्तक आई, वहशत से गिर पड़े देख
आखिर पे नौजवानों को कोई पैगाम देना चाहें? देखें कि जो हर हमारे यहाँ नौजवान है, उनमें से हर नौजवान तो मैं नहीं कहूँगा, तकरीबन ज़्यादातर जो नौजवान हैं वो अपनी तबीयतों के ग़ुलाम हो चुके हैं, अपनी ख्वाहिशात को उन्होंने खुदा बना लिया है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपनी तबीयत का इंसान को ग़ुलाम नहीं होना चाहिए, अपने आप से निकलना चाहिए, अपनी ग़ुलामी से निकलना चाहिए। जो ये लोग कहते हैं कि हम किसी को नहीं मानते, हम किसी की बात नहीं लेते, हम खुद अपने रहबर हैं, तो दरअसल वो अपने आप को मानते हैं। तो ये अपनी तबीयत का ग़ुलाम हो जाना और अपनी ही मनपसंद बात को ले लेना, ये इत्बा नहीं होती, बल्कि असल इत्बा ये है कि जो आपके मिजाज के बरक्स चीज़ है आप उसको कबूल करें। जैसे कि अल्लाह ताला ने, आपने देखा होगा कि सुबह के वक़्त जो फ़जर की नमाज़ होती है उस वक़्त इंसान को बहुत ही प्यारी नींद आ रही होती है। तो ये तबीयत के बरक्स बात है कि आप फ़जर के लिए उठें, नमाज़ पढ़ें, तो नहीं उठा जाता, बहुत मुश्किल होता है। क्या बात है कि वो तबीयत के बरक्स चीज़ है। तो अल्लाह ताला की जो मंशा है, तरीक़ाकार है, वो भी यही है कि जो इंसान की तबीयत के बरक्स चीज़ होती है उसी का पैगाम दिया जाता है। तो हमारे यहाँ ये एक अलमिया है कि लोग अपने पसंद की, अपनी तबीयत की, अपने मिजाज की बात तो लेते हैं, लेकिन जो असल बात होती है उससे रह जाते हैं, और जो अपनी तबीयत की बात होती है उसे ही हक़ समझते हैं, और यही समझते हैं यही कुल है।